हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान शनि की उपासना में शनिवार व्रत के बाद शनिवार व्रत कथा पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। शनिदेव को देवों के देव माना जाता है। शनिदेव स्वयं सूर्य के पुत्र हैं। शनिदेव के जल्दी क्रोधित होने वाले स्वभाव के कारण स्वयं सूर्यदेव शनिदेव से नाराज रहते हैं। माना जाता है कि शनिदेव की बुरी दशा 7.5 यानी 7.5 साल तक रहती है। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए 7 शनिवार के व्रत रखकर शनिदेव की कथा पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। और वीडियो के पश्चात, कथा के पश्चात आप सुनेंगे कि शनिवार का व्रत कितने बजे खोला जाता है और शनिवार के व्रत कितने करने चाहिए, कब से शुरू करने चाहिए और यह व्रत किसको करना चाहिए। तो आइए व्रत की कथा आरंभ करते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में सभी 9 ग्रहों के देवता विराजमान थे। अचानक उनमें किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद की वजह थी कि सबसे बड़ा और महान देव कौन है। सारे 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए लड़ने लगे। विवाद सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता चला गया। तो सभी देवता स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव के पास जाकर सारे देवताओं ने अपना अपना पक्ष रखा और उनमें से सर्वश्रेष्ठ देव चुनने का आग्रह किया। इंद्रदेव ने सारा विवाद सुनने के बाद कहा, हे नवग्रहों, आप सभी बहुत ही पुरुषार्थी और पराक्रमी देव हो। आप लोगों में सर्वश्रेष्ठ देव चुनना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन पृथ्वीलोक पर एक राजा है जो यह कार्य करने में समर्थ है। उस यशस्वी राजा का नाम है राजा विक्रमादित्य। मैं आप सबको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। वो जरूर आपके विवाद का हल निकालेंगे। सभी देवता देवराजेंद्र की अगुवाई में राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं का बहुत ही आदर सत्कार किया और उनसे पृथ्वी लोक पर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने सारा विवाद राजा विक्रमादित्य को सुनाया। विवाद सुनकर विक्रमादित्य भी चिंता में पड़ गए कि किस देवता को बड़ा बताएं और किसे छोटा। जिस भी देवता को वो सबसे छोटा बताएंगे उसके क्रोध का कहर उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन इंद्रदेव का आग्रह वो कैसे टाल सकते थे। बहुत समय सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। विक्रमादित्य ने सभी देवताओं के लिए 9 धातुओं सोना, चांदी, कांस्य, रंगा, जस्ता, अभ्रक, तांबा, सीसा और लोहे से 9 अलग अलग सिंहासन बनवाए। राजा विक्रमादित्य ने सभी सिंहासनों को अपने धातु गुण के अनुसार क्रम के अनुसार रखा और सभी देवताओं से अनुरोध किया कि सभी अपने पसंद के सिंहासन पर विराजें। सभी देवताओं ने पहले सोने, चांदी आदि धातुओं से बने सिंहासन चुने। शनिदेव को सबसे अंत में लोहे का सिंहासन प्राप्त हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप देवों ने अपना फैसला स्वयं कर दिया है। जो देवता सबसे अंत के लोहे के सिंहासन पर विराजमान हुआ है वही सबसे छोटा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय से शनिदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और आवेश में आकर राजा से बोले, हे राजन, सभी देवताओं में सबसे छोटा बताकर तुमने मेरा घोर अपमान किया है। तुम्हारा ये है पाप क्षमा योग्य नहीं है। शायद तुम्हें मेरे क्रोध की पराकाष्ठा का संज्ञान नहीं है। मेरे क्रोध की 7.5 से तो प्रभु श्री राम को वनवास और रावण को मृत्यु का सामना करना पड़ा था। फिर तू तो एक मामूली राजा है। बाकी ग्रहों की तरह मैं एक राशि पर कुछ दिन या कुछ महीने नहीं रहता। अगर मेरी 7.5 किसी राशि पर आ जाती है तो वह 7.5 साल तक नहीं जाती। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। समय निकला और राजा विक्रमादित्य की शनि की 7.5 लग गई और उनका भाग्य दुर्भाग्य की तरफ पलटने लगा। जैसे जैसे समय निकलता गया शनिदेव का क्रोध और भी बढ़ता गया। एक बार शनिदेव घोड़ों के व्यापारी बनकर राजा विक्रमादित्य की नगरी में गए।
शनिदेव अपने साथ सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े लेकर नगरी गए, जिसकी खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने व्यापारी से अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदे, तो व्यापारी ने खुश होकर एक घोड़ा राजा को उपहार स्वरूप दिया। राजा व्यापारी का घोड़ा उपहार स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़ा कद काठी से बहुत सुडौल था और राजा को बहुत पसंद आया। राजा ने तुरंत घोड़े की सवारी करने का निश्चय किया। जैसे ही राजा घोड़े पर बैठा, घोड़ा तुरंत हवा की रफ्तार से घने जंगल की तरफ भागने लगा। राजा के सैनिक और नौकर बहुत पीछे रह गए। अंत में घने जंगल में पहुंचकर घोड़ा अचानक ही अदृश्य हो गया। अब राजा घने जंगल में अकेला भूख प्यास से भटकने लगा। भटकते भटकते राजा विक्रमादित्य को एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा मिला। चरवाहे को राजा की हालत पर बहुत दया आई, लेकिन वह राजा को पहचान नहीं सका। चरवाहे ने राजा को जल भेंट किया और जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताया। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर चरवाहे को उपहार में अपनी एक मुद्रिका दी और शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंचकर राजा एक व्यापारी की दुकान पर गया। वहां व्यापारी ने राजा का स्वागत किया और भोजन कराने अपने घर ले गया। व्यापारी के घर में जिस कमरे में राजा आराम कर रहे थे, उसी कमरे में एक सोने का हार रखा हुआ था। जैसे ही व्यापारी भोजन लेने अंदर गया, अचानक वो हार गायब हो गया। व्यापारी को जब अपना हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा को चोर समझा और राज्य के सैनिकों को सौंप दिया। इस तरह राजा का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और शनिदेव का क्रोध भी शांत नहीं हो रहा था। सैनिक राजा को पकड़कर राज कारागृह में ले गए। कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद अंत में राजा को चोरी का दोषी करार दिया गया। तब उस नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य को चोरी का आरोपी मानकर उसके हाथ पैर काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैर काटकर उसे नगरी से बाहर फेंक दिया। राजा अपंग हालत में शहर से बाहर पड़ा था। तभी वहां से एक तेली अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहा था। राजा की हालत पर उसे तरस आ गया और वह राजा को अपनी बैलगाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। तेली ने राजा को भोजन दिया और अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा बैठा बैठा कोलू के बैल हाँकता रहता और तेली अपना दूसरा काम करता। इसके बदले में तेली राजा को भोजन देता और राजा अपना जीवन यापन करता। इस तरह शनिदेव की 7.5 लगने से पृथ्वीलोक का सबसे पराक्रमी राजा भी पंगु होकर कोलू का बैल हाँकने को मजबूर हो गया। काल का चक्र घूमता रहा और राजा की 7.5 के दिन ढल गए। राजा को संगीत का बहुत शौक था और खुद भी बहुत अच्छा गाते थे। एक बार वर्षा ऋतु के एक दिन राजा मल्हार गा रहा था। तभी वहां से नगरी की राजकुमारी की सवारी निकली। राजकुमारी को राजा विक्रमादित्य का मल्हार इतना पसंद आया कि उसने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जो कोई भी ये मल्हार गा रहा है उसकी आवाज़ में जादू है, उसे ढूंढ के लाएं, हम उन्हीं से विवाह करेंगे। राजकुमारी की आज्ञा पाकर सैनिक मल्हार गाने वाले को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें राजा विक्रमादित्य मल्हार गाते हुए मिले। सैनिकों ने अपंग हो चुके राजा विक्रमादित्य को राजकुमारी के सामने पेश किया। राजा विक्रमादित्य की आवाज़ से सम्मोहित राजकुमारी ने राजा के अपंग होने के बावजूद उन्हीं से विवाह का निश्चय किया। राजकुमारी के मंत्रीगण ने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक भी नहीं मानी। राजकुमारी और राजा विक्रमादित्य का विवाह संपन्न हुआ और राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में रहने लगे। एक रात्रि को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुमने हमारा अपमान किया था और तुम्हें हमारे अपमान करने का फल भोगना पड़ा। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा शनि की 7.5 लगने पर क्या दशा होती है। राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया और उनसे माफ़ी मांगी। राजा ने शनिदेव से विनती की, हे देव, उन्हें जो सज़ा मिली है ऐसी सज़ा आज के बाद किसी को मत देना। उन्हें जो विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं वो किसी को ना झेलनी पड़ी। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, हे राजन, आज के बाद जो भी भक्त शनिवार का व्रत पूरे सेवा भाव और निष्ठा से शनिवार व्रत कथा विधि से करेगा,
मैं उस पर मेहरबान रहूँगा और उसके सारे कष्ट हर लूँगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा विक्रमादित्य उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शनिदेव ने उन्हें उनके हाथ पैर वापस दे दिए थे। राजकुमारी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे शनि की साढ़ेसाती से वो एक पराक्रमी राजा से एक अपंग बन गए। उसके बाद राजा और राजकुमारी ने हमेशा शनिदेव के लिए शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत कथा सुनने का प्रण लिया। सारे नगर में यह बात फैल गई कि तेली के घर जो अपंग व्यक्ति था वो राजा विक्रमादित्य थे। इस बात का पता उस व्यापारी को भी लगा जिसने राजा को चोर मानकर सैनिकों से गिरफ्तार करवाया था। व्यापारी तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास गया और अपने किए की माफ़ी मांगी। विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर दिया। व्यापारी के अनुरोध करने पर विक्रमादित्य पुनः उसके घर भोजन पर गए। व्यापारी से तरह तरह के व्यंजन बनाकर विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया, जिससे उसके पाप का प्रायश्चित हो सके। जब राजा भोजन कर रहे थे तब फिर से चमत्कार हुआ और व्यापारी का जो हार गायब हुआ था वह अचानक प्रकट हो गया। यह चमत्कार देखकर सबने शनिदेव की महिमा मानी और उन्हें प्रणाम किया। विक्रमादित्य पुनः अपनी नगरी लौटे तो उनकी प्रजा बहुत खुश हुई। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करवाई कि उन्होंने शनिदेव को देवताओं में सबसे छोटा बताया था, लेकिन अब उन्हें ज्ञान हो गया है शनिदेव ही सबसे बड़े देव हैं, वही देवों के देव हैं। इसीलिए पूरी प्रजा को शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य और उनकी प्रजा नियमित रूप से हर शनिवार शनिदेव का व्रत रखती और शनिदेव की कथा सुनती थी। शनिदेव राजा और उनकी प्रजा से बहुत प्रसन्न हुए और हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। जय हो प्रभु शनिदेव की। शनिवार व्रत में शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करके शनिवार की आरती गाई जाती है। शनिदेव की आरती में भगवान शनि को भक्तों के हितकारी और सूर्य देव से छाया देने वाला कहा गया है। तो आइए आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की अस्वारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। क्रीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव दनुज ऋषि मुनि सिमरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। देव दनुज ऋषि मुनि सिमरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव। शनिवार के व्रत की पूजा विधि में शनिदेव की आरती जरूर पढ़ी जाती है। सच्चे मन से शनिदेव की आरती करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि जातक पर बनी रहती है। आइए जानते हैं शनिवार का व्रत सूर्यास्त के किस समय खोलना चाहिए। शनिवार का व्रत सूर्यास्त के बाद खोला जाता है। शनिवार व्रत में यह ध्यान रखें कि शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कभी न करें, वरना व्रत टूट सकता है। इसीलिए सूर्यास्त के 1 घंटे बाद आप व्रत खोलकर भोजन कर सकते हैं। शनिवार के व्रत में 7, 19, 31 या 51 की संख्या में व्रत किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और जब व्रत का आरंभ करें उस दिन हाथ में जल और काले तिल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप कितने व्रत करेंगे। जब आपके संकल्प पूर्ण हो जाए, यानी कि जो संकल्प लिए हैं व्रत पूर्ण हो जाए उतने,
तो उसके अगले शनिवार को यानी 8वें, 20वें, 32वें या 52वें शनिवार को व्रत का उद्यापन जरूर करें। माना जाता है कि बिना उद्यापन के कभी भी व्रत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। शनिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आरंभ करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से यह व्रत आरंभ करें तो इसका विशेष पुण्य प्राप्त होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और कारगर उपाय है शनिवार का व्रत करना। वैसे तो शनिदेव की पूजा अर्चना कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेषकर जिन लोगों पर या जिन लोगों का शनि कमजोर है, जिनकी 7.5 चल रही है, तो उन्हें शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितर दोष हो उन्हें भी शनिदेव का व्रत रखना चाहिए। पितर दोष को हरने में शनिदेव की पूजा बहुत लाभदायक मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसी के घर का कोई हिस्सा गिर गया हो, धन संपदा का नुकसान हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो भी आप शनिवार का व्रत जरूर करें। तो आज की वीडियो में आपने सुना शनिवार व्रत की कथा और आरती और शनिवार का व्रत कैसे और किसको करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो में हमारे इस चैनल पर बताया गया है कि शनिवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, शनिवार की व्रत शनिदेव की मूर्ति घर पर क्यों नहीं रखनी चाहिए और शनिवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब से संबंधित वीडियोस आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें सोमवार, मंगलवार के व्रत के उद्यापन की विधि, उनकी कथाओं को और किनको एवं व्रत करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब की जानकारी उन वीडियोस में दी जाएंगी। तो ऐसी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।